आज समझ, हाँ सबसे पहले दीपावली की शुभकामनाएं 2 दिन पहले आपको दे रहा हूँ इसलिए। तो इस समय आप धनतेरस पे क्या खरीद रहे, ये मैसेज वहां तक जाएगा ना। देखिए कोई भी सामान, धनवंतरी का मतलब जानते हैं, डॉक्टर धनवंतरी थे। धनवंतरी मीन्स जो सेहत के लिए आप करा देंगे, सेहत के लिए। उस दिन ऐसा करें कि वो फ्रीज खरीदते, आपने सपोज के लिए फ्रीज खरीद लिया, फ्रीज तो आप किसी भी दिन खरीद सकते हैं। गोल्ड, लोग सोचते धन, अरे धन आ नहीं रहा, धन जा रहा है। उस दिन आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी गरीब की। किसी मेडिकल स्टोर में खड़े हो जाइए, 200-400 रुपए की जो कोई गरीब आ रहा है दवाई लेने, मेडिकल स्टोर वाले को आने का इशारा कर दो, इससे पैसे मत लेना यार, मुझसे लेना। वो अपनी सेहत के ख्याल रखने के लिए उस दिन ड्राई फ्रूट्स खरीद लीजिए। उस दिन आपका नाम कोई, आपका नाम जो सेहत संबंधी, जो आपके स्क्वेसेस वगैरह, जो आपके नाम जो टॉनिक्स वगैरह है, वो खरीद लीजिए। दवाइयाँ मत खरीद के लाइए उस दिन, दवाई पहले दिन खरीद लीजिए या बात को। और उस दिन अगर किसी की मदद हो सके तो, धनवंतरी का मतलब गोल्ड खरीदना नहीं होता, धनवंतरी का मतलब कार खरीदना होता, धनवंतरी का मतलब टू मेंटेन योर आपका फिजिक, वो मेंटल हो या फिजिक हो, अपनी सेहत को चुस्त और दुरुस्त रखना, ठीक है ना। तो ये मेरा ये ओके। द पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन आपका ना देखो, दिस इज द, तो जनरली अगर आप करें तो सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय एसिड एंड बेस। और दूसरा, द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, जो सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है इन वाटर, पानी पे आपका, विल बी जी आपका न्यूट्रल होगा टुवर्ड्स लिक्विड्स। ना तो रेड से ब्लू होगा ना ब्लू से रेड होगा, कोई भी डालेंगे तो न्यूट्रल ही रहेगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हुआ कि दो, यद्यपि THOUGH है दो, द aqueous solution AQUEOUS है, aqueous solution अपना of many salts are neutral। कई aqueous solutions आपके जो होते हैं, कई salts क्या कहना, वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या होगा, जिनकी pH आपकी क्या होती है, pH आपका 7 होती है, having pH 7 आपका नाम। और some salt solution produce acidic or basic solution, and basic solution is known as an alkaline solutions भी इसको कहा जाता है। अपना देखो, when dissolved in water, जब पानी में आप इनको घोलेंगे, अगर आप सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें, ऐसे कौन से सॉल्ट सॉल्यूशन है जो एसिडिक होते हैं, जो बेसिक होते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं। तो जैसे आपका सोडियम क्लोराइड आपका जो सॉल्यूशन होता है, सोडियम क्लोराइड, ये आपका हमेशा याद रखिएगा न्यूट्रल की तरफ काम करता है, 7 आपका होता है। और इसका जो आपका नेचर होगा, तो आपका जब 7 हो गया, ओबियसली आपका नाम देखो 10,000, ये न्यूट्रल हो जाएगा। अगर आप NH4Cl सॉल्यूशन की बात करें, यानी कि अमोनियम क्लोराइड आपका सॉल्यूशन, इसकी pH वैल्यू आपका नाम 6 होगी, और जो 7 से नीचे होगा, लेस देन 7, दैट विल बी आपका एसिडिक। क्लियर हो गया? और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट अगर आप सॉल्यूशन की आप बात करेंगे, its pH is आपका 9, and when the pH is more than 7, so now its nature will be आपका basic या alkaline आपका nature हो जाएगा। What you have seen here,
कि द सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड विच हैज pH वैल्यू 7 इज आपका न्यूट्रल आपका लगेगा। इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज आपका बेसिक, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आपका NH4Cl इज आपका आपका एसिडिक, और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आपका सोडियम क्लोराइड इज आपका न्यूट्रल। क्लियर हो गया? ये चीज आप देखिए। तो इसी में एक आपका स्पेशल नोट लिख दीजिएगा, SPL कि नाउ द acidic nature of basic nature of some salt solution can be explained on the basis of hydrolysis of water या hydrolysis of salts। तो जो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर है कुछ सॉल्ट्स का, सॉल्यूशंस का, उसको आप हमेशा एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स के बेसिस पे। अब बेसिकली आपका नाम द मीनिंग ऑफ द हाइड्रोलिसिस इज व्हाट? हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है ना? दिस हाइड्रोलिसिस मींस स्प्लिटिंग अप ऑफ ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का टूटना आपका देखो बाय द एक्शन ऑफ वाटर के एक्शन से अगर कोई कंपाउंड आपका स्प्लिट अप हो रहा है, दैट इज नोन एज आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। आते हैं, प्लीज डिफाइन, प्लीज एक्सप्लेन बोर्ड के एग्जाम में आपका कि व्हाट इज हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब आपका स्प्लिटिंग अप ऑफ ए कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ वाटर। इज इट क्लियर? फाइन, डू इट प्लीज। इसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट the salts of strong acids and a strong base, या strong acids भी आप लिख सकते हैं, and a strong bases gives neutral solution। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे, उनके जो सॉल्ट्स होंगे आपको न्यूट्रल सॉल्यूशन देंगे। यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब हैविंग pH 7 जिनकी होगी आपका नाम। अब आप यहां पे देखिए, अब आपने NaCl बोला, एक्चुअल में NaCl बना कैसे? हाउ इट इज फॉर्म? आपका नाम देखो जैसे अगर आप सोडियम क्लोराइड आपका नाम, व्हाट इज दिस? सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट आपका नाम देखो जैसे। इस पॉइंट को जो अगर आपने समझना है, इसको कैसे समझेंगे आपका नाम देखो दिस इज सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ a strong acid, और strong acid क्या था? HCl, and a strong base, and that strong base was जो आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, NaOH आपका नाम है। तो तब जाकर क्या आपका, अब आपने कहा इसका रिएक्शन दिखाइए, HCl आपका aqueous solution था, it was acid, when it is going to be reacted with your NaOH, now that is also the aqueous solution, now this is the base, and when they are going to be chemical reaction is आपका नाम आपका in between of this, तो आपका नाम देखो NaCl, ये आपका नाम देखो दिस आपका aqueous solution, पहले आपका शॉर्ट बनेगा and it will release the water। The sodium chloride which you are looking on the board, आपका नाम the reaction आपका नाम देखो this is the, it is formed by the reaction of the strong HCl and a strong आपका नाम NaOH, means sodium hydroxide आपका नाम देखो this। इसका मतलब क्या हो गया?
कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आपका ना देखो दिस इज सोडियम क्लोराइड आपका ना द सॉल्ट, तो ये आपका क्या होगा, दिस विल बी आपका न्यूट्रल, न्यूट्रल होगा, इसकी पीएच विल बी आपकी 7, और जब न्यूट्रल होगा तो इट डज नॉट हैव एनी एक्शन ऑन लिटमस, लिटमस पे आपका इसका कोई भी एक्शन नहीं होगा आपका नाम। दूसरा द सेकेंड एग्जांपल यू कैन गिव अप आपका नाम देखिए K2SO4 आपका बने। दूसरा आपने कहा K2SO4 हाउ इट फॉर्म्ड आपका नाम, तो ये आपका क्या होगा वेन, अभी बनेगा कैसे देखो, फॉर्मिंग बता रहा हूँ उसका आपका नाम, इसका मतलब आपका H2SO4 व्हाट इज दिस, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, when it is going to be react with your आपका what KOH, potassium hydroxide, it is oxide, so this is your acid, और acid भी ऐसा वैसा नहीं, strong acid, and this is the strong base, when the chemical reactions takes place in between of this, so now तो क्या बन जाएगा आपका K2SO4, ये आपका पोटेशियम सल्फेट होगा। अभी मैं वहाँ वो रिएक्शन वो नहीं किया मैंने, पोटेशियम सल्फेट अभी मैंने वो नहीं किया, और देखो प्लस वाटर ट्वाइस हो गया, तो K2 भी हो गया मैंने, SO4 भी आ गया, हाइड्रोजन के 4 हो गए, हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 6 हो गए, तो कैसे करूं बताइए, न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, देखो आपका देखिए, और देखिए आपका जो पोटेशियम का बेसिक सल्फेट होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये न्यूट्रल होगा, तो K2SO4 होता है, तो K2 तो आगे यहाँ से SO4 भी आ गया, तो हाइड्रोजन के देखो अपना ये 2 और 2, हाइड्रोजन के 4 एटम में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 6, अब इसको कैसे करूँगा एडजस्ट बताइए, कुछ दिमाग लगाइए, ये तो 2 लग गया, तो 2 दूनी तो 4 ही हुए ना, क्या 4 ये हो गया, 4 2 6 और ये आपका 4 हो गया, क्लियर ब्यूटीफुल, तो बैलेंस करना भी आपको आने चाहिए, ये भी आपका क्या होगा एक्वस होगा, और पोटेशियम सल्फेट का जब एक्वस होगा तो आपका देखना having pH value 7 हो जाएंगे 2 लीटर, इज इट क्लियर, तो बैलेंस करना भी आना चाहिए, और ये लिक्विड यहाँ पे आपका, यहाँ पे मैंने वाटर लिखा, तो यहाँ पे H2 और इसके आगे लिक्विड। सेकेंड नाउ द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये देखिए आपका नाम देखो, एंड वीक बेस, गिव एसिडिक सॉल्यूशन। भाई सिंपल सी बात है, किसी प्रभावशाली बच्चे व्यक्तित्व के साथ जब आप बैठेंगे तो आप प्रभावशाली बनेंगे, याद रखिएगा, ये बड़ा फीडबैक है। कई बार हम कहते हैं, जैसे हमारे ऊपर ये दोष आ गया, दोष आपका घर से आप बहुत अच्छे, आप बेवड़े किसी बच्चे के साथ बैठेंगे तो उसकी संगति का भी फर्क पड़ेगा आपका नाम, और किसी अच्छे पढ़े लिखे बच्चे के साथ, IAS वाले के या IITN के साथ बैठोगे, आपका जो ब्रेन वाला है आदमी आपका ना, तो उसकी थोड़ा सा संगति का असर होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो वीक बेस के साथ मिलेगा उसका एसिडिक एलिसिड, यानी कि 7 से नीचे की आपकी pH वैल्यू, समझ रहे हैं आपका, क्लियर, हैविंग pH लेस देन 7। अब आप इसमें आपका नाम वेन एग्जाम्पल की बात करें, वेन अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है NH4Cl आपका नाम बताइए, ठीक हो गया, ए इज ए शॉर्ट ऑफ, ये आपका क्या स्ट्रॉन्ग एसिड,
तो अमोनियम क्लोराइड आपका नाम, अमोनियम क्लोराइड इज ए स्ट्रॉन्ग, आपका नाम देखो जैसे इज ए शॉर्ट ऑफ द, इज ए शॉर्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। और ये वीक बेस आपका क्या हो गया, अमोनियम आपका हाइड्रोक्साइड होगा, NH4OH। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड आपका जो होगा आपका नाम देखो दिस इज द, ये तो एक्वस सॉल्यूशन अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड कौन सा होता है, तो जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड होगा ये आपका नाम देखो दिस एसिडिक इन नेचर। बन किससे रहा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है एसिड चेक कर NHCl, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब ये आपका NH4OH आपका वीक बेस के साथ आपका रिएक्ट होगा, तो ये आपका क्या करेगा, आपका क्या बनाएगा, ये NH4Cl, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड आपका, अमोनियम क्लोराइड ये आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा। एक्वस सॉल्यूशन आपका नाम स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है आपका नाम देखो दिस, तो ये आपका नाम ये एसिडिक इन नेचर एंड प्लस इट विल आल्सो रिलीज वाटर यानी कि H2, एक हाइड्रोजन दो। अब कई किताबों में कैसे लिखा होगा आपका नाम कि नाउ व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में आपका डिसॉल्व कर रहे हैं, इट गेट्स हाइड्रोलिसिस, ये हाइड्रोलाइज्ड जिसको आप कहते हैं आपका देखो ना, टू सम एक्सटेंट टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी रिएक्शन को लिखा NH4Cl, ये क्या था, जब वाटर के साथ आपका रिएक्ट करेगा तो ये ऐसे वाले प्रोसेस आपका दोनों तरफ के, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। आपका हाइड्रोलिसिस आपका क्या बनाएगा, NH4OH आपका सॉल्यूशन। ये एक्वा सॉल्यूशन किसका, वीक बेस, वीक बेस और प्लस HCl, जैसे मैंने किया था, मैंने एरो नहीं लगाया था, अब मैंने इसको आपको ऐसे दिखा दिया, इसको रिएक्शन को यू कैन आल्सो राइट दिस, ठीक हो गया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका क्या है, इट्स ए स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज फुली, ये क्या दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका क्या स्ट्रॉन्ग एसिड which is fully ionized and gives it large amount of क्या हाइड्रोजन आयन, और जबकि ऑन द अदर एंड क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये यहां भी देख लीजिए आपका नाम, ये आपका क्या इस वीक बेस, ये वीक बेस होगा, इज ओनली यानी इज ओनली या स्लाइटली आयोनाइज, बहुत स्लाइटली आपका आयोनाइज होगा एंड गिव a small amount of हाइड्रोक्साइड।
इज इट क्लियर? इसीलिए अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन है कंटेन, यानी अमोनियम क्लोराइड किधर गया, ये जो आप करेंगे इसका पता क्या होगा, ये मोर हाइड्रोजन आयन होंगे, मोर ज्यादा इसमें हाइड्रोजन आयन आपके कंटेंट्स होंगे देन हाइड्रोक्साइड आयंस के आपका होंगे। क्लियर हो गया सर? और नेचुरली होगा कि अगर ये इट इज एसिडिक इन नेचर, इट इज अगर एसिडिक इन नेचर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, कौन सा लिटमस करेगा, हाँ ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड लिटमस, तो ब्लू ये टर्न कर देगा आपके मेरे को रेड लिटमस, ठीक है ना? इट इज फॉर्म फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग एसिड अपना नाम देगा एंड वीक बेस। दूसरा एग्जांपल भी आप दे सकते हैं आपका ना ऐसे जो आप कह रहे थे NH4 होल ट्वाइस SO4 यानी अमोनियम सल्फेट आपका जो बनता है। अमोनियम सल्फेट कैसे बनता है? अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? NH4 होल ट्वाइस SO4। ये बनता किससे है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है आपका नाम देखो, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड बोल भी नहीं रहे आप, मैं गलत बोल रहा हूँ तो स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 आपका। और वीक बेस, ये वीक बेस, और ये वीक बेस कौन सा होता है? NH4 है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों से मिलकर के ये बनता है रिएक्शन आप देखिए इसको एसिड। ठीक है, क्लियर? डू इट। अब इसके बाद थर्ड, द सॉल्ट ऑफ, देखिए आप द सॉल्ट ऑफ weak acid and a strong base gives alkaline solution, a basic solution having pH more than 7. एग्जाम्पल अगर आप करेंगे सोडियम कार्बोनेट, जी कार्बोनिक एसिड, तो सोडियम कार्बोनेट एग्जाम्पल की बात है। Sodium carbonate is a salt of weak acid। इसमें जो weak acid रहेगा वो कौन सा रहेगा? H2CO3। What is its name? Carbonic acid। That's very fine। And a strong base, और स्ट्रॉन्ग बेस आपका होगा NaOH, यानी कि क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दैट्स वेरी फाइन। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका देखो ना, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और ये आपका जो वीक एसिड आपका हो गया। एक्वस सॉल्यूशन जो सोडियम कार्बोनेट का आपका होगा, एक्वस सॉल्यूशन याद रखिएगा, विल बी बेसिक इन नेचर जब बनेगा अपना स्ट्रॉन्ग बेस। अब आप करेंगे तो ना वेन, देखिए आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लिखेंगे, ये देखो सोडियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व इन वाटर। पानी में जब आप इसको घोलेंगे, घोल आप कह देखो, इट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड टू सम extent and forms sodium hydroxide and carbonic acid। आदत होगी ना सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिखने की वजह से आप इसका Na2CO3। अब इस सॉलिड रखता है, ये सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट को जब आप वाटर के साथ आप क्या करेंगे, डिसॉल्व, आप पानी के साथ इसको घोल रहे हैं। अब आप बनाएंगे, इसमें आपका हाइड्रोलिसिस प्रोसेस हो रही है, एरो ऐसे लगेगा, रिवर्सिबल प्रोसेस का आपका नाम देखो, व्हाट ट्वाइस NaOH, यानी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस आपका नाम, एंड प्लस H2CO3, ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा। दिस इज द आपका नाम वीक आपका नाम एसिड।
ये हो गया सर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है आपका नाम दिस इज तो ये विच इज फुली आयोनाइज्ड आपका ना देखो एंड गिव्स लार्ज नंबर ऑफ OH आयन आपका देखो ना दिस इज लार्ज अमाउंट ऑफ OH आयन हो गया। जबकि ऑन द अदर एंड ये क्या है कार्बोनिक एसिड है, ये वीक एसिड है which is slightly ionized and gives a small amount of hydrogen ion. क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या हो गया कि बेसिक इन नेचर हो जाएगा, एल्कलाइन इन आपका नेचर हो जाएगा, और कौन हो जाएगा बेसिक सोडियम कार्बोनेट आपका नाम, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेसिक इन नेचर हो जाएगा। और बेसिक इन नेचर क्या होता है, तो रेड लिटमस आपका नाम टर्न इनटू श्योर हो गया। ऐसे ही आप दूसरा आपका नाम आपका अनदर एग्जांपल ऑफ सॉल्ट गिव्स अ बेसिक सॉल्यूशन ऑफ एल्काइन, तो आपका इस सोडियम एसिटेट आपका नाम है, तो सोडियम एसिटेट ये जो सॉल्ट्स ऑफ फैमिली है ना, वो देखो आपका नाम ये सोडियम एसिटेट, जो आप कह रहे थे 9 लिखा है, 10वां आपका नाम देखो दिस, तो सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट क्या होता है CH3COON, ये किसके मार्फत बनता है आपका नाम देखो दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस आपका क्या होगा और जो वीक एसिड होगा आपका नाम देखो दिस, उस वीक एसिड का नाम होगा आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और उसका फॉर्मूला होता CH3COOH। क्लियर हो गया? तो वो जो कल जो शॉर्ट एक था उनमें से एक ये भी था, तो जो आप कह रहे थे क्लियर है? तो ये हो गया, कल आपकी क्लासेस लगेंगी, छुट्टियां नहीं होंगी इस बार, कॉमन शॉर्ट, क्योंकि इस बार मुझे लग रहा है कि दिवाली के दिन भी मुझे क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि दीपावली शाम की है, क्योंकि दिवाली के नेक्स्ट डे शायद में नेक्स्ट डे स्कूल वालों की तो 2-3 दिन की छुट्टी होंगी। ओ बाप रे बाप, हमारे यहाँ छुट्टी, मेरे को शायद हो सकता है कि वेडनेसडे के दिन में बालाजी जा रहा हूँ। आपकी छुट्टी होगी भी? अरे पता करो।